नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों भरी दुनिया में। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस संसार में पैसे की कितनी अहमियत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में कौन सा ऐसा त्यौहार है जो हम बिना पैसे के सेलिब्रेट कर सकते हैं, बिना पैसे के उसे मना सकते हैं? क्या हम होली बिना पैसे के मना सकते हैं? क्या हम दिवाली, दशहरा, न्यू ईयर, इतना कि यह हमें अपने घर से कहीं दूसरे व्यक्ति के घर में जाना हो, क्या हम बिना पैसे के जा सकते हैं? पैसा हर जगह पे चाहिए। बिना पैसे के सिर्फ हम एक ही चीज़ मना सकते हैं और वो क्या है? शौक़। हम सिर्फ बिना पैसे के रो सकते हैं, हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। हम अपने पर बिना पैसे के सिर्फ दोष लगा सकते हैं और हम इस दुनिया में आज के समय में कोई भी काम बिना पैसे के नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, पैसा कोई ऐसी ही चीज़ नहीं है, हर चीज़ के लिए हमें पैसा चाहिए। पैसा एक गुण है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा चाहिए। और आज के युग में, आज के समय में पैसे के बगैर तो इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। दोस्तों, हम सभी ने दिवाली पर माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया है। क्या हमने एक बात नोट की है कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति कभी भी अकेले नहीं होती? शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि माँ लक्ष्मी बहुत ही चंचल होती हैं, एक बच्चे की तरह। जैसे माता पिता का ध्यान इधर उधर होता है और बच्चा भाग जाता है, उसी तरह माँ लक्ष्मी भी बहुत चंचल होती हैं। माँ की मूर्ति हमेशा गणेश जी के साथ, माँ सरस्वती के साथ या फिर विष्णु भगवान जी के साथ होती हैं। चलिए जानती हैं कि इनका क्या प्रतीक होता है। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की जब मूर्ति होती है तो ये डिनोट करती है, इनका सिंबल होता है पावर। जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, या फिर जिसके पास पावर है उसी के पास माँ लक्ष्मी जाती हैं। गणेश जी प्रतीक हैं बुद्धि का। जिसके पास बुद्धि है, लक्ष्मी को सही उपयोग कैसे करें ये वो जानता है, उसी के पास लक्ष्मी माँ ठहरती है। सरस्वती जी ज्ञान का। ज्ञान जिसके पास होगा उसी के पास लक्ष्मी आएगी। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास लक्ष्मी आकर भी चली जाएगी, क्योंकि वह व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि मैं इस लक्ष्मी को कैसे बढ़ाऊं, कैसे मैं इन पैसों को दुगना तिगना करूं। इसके अलावा अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति कहीं भी अकेली है या लक्ष्मी जी कहीं भी अकेली पहुंच जाएंगी तो वहाँ विनाश होगा ही होगा, क्योंकि उस व्यक्ति को समझ ही नहीं आएगा ज्ञान बुद्धि के बगैर, पावर के बगैर, कि मैं इसका उपयोग कैसे करूं, इसका सदुपयोग कैसे करूं। वह उस लक्ष्मी को हमेशा दुरुपयोग में ही लाएगा। हम सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आए, हम करोड़पति बन जाएं, हमारी लोटो लग जाए, पर लक्ष्मी जी के लिए ज्ञान अर्जित करना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के हमारे पास नहीं आएंगी। हमने अपनी लाइफ में देखा है कि जितने भी लोग सफल हैं, लाइक एलोन मस्क, क्या है उनके पास ऐसा? ज्ञान। ही हैज़ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। ज्ञान से ही वो मिलीनियर बिलीनियर बने हैं। जिसके पास ज्ञान नहीं है वह करोड़पति होकर भी ज़मीन बेचकर वो फॉर्च्यूनर खरीद लेगा। बुद्धि ना होने के कारण एक दिन वो फॉर्च्यूनर भी बेच देगा। नॉलेज सर्वोपरि है। अब हम बात करते हैं पावर की। समुद्र मंथन के दौरान देवता और असुर दोनों ही लगे थे, दोनों में ही टकरार हुआ। तब समुद्र मंथन के द्वारा निकली माँ लक्ष्मी। देवता और असुर दोनों ही कहने लगे कि लक्ष्मी हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमसे शादी कर लो, हमसे शादी कर लो। पर माँ लक्ष्मी किसके पास गई? विष्णु जी के पास। उन्होंने देखा कि शेषनाग की शैया पर एक इंसान पड़ा है जिसे कोई भी लेना देना ही नहीं है कि मैं इतनी सुंदर लेडी निकली हूँ जल से, पर उनको कोई लेना देना ही नहीं है। लक्ष्मी माँ किसके पास गई? विष्णु जी के पास। जिसके पास पावर है, लक्ष्मी हमेशा उसी के पास जाएंगी। कमज़ोर व्यक्ति के पास वो कभी नहीं जाएंगी। आज के ज़माने में जो लोग बोलते हैं कि धन कुछ नहीं है, पैसे के पीछे मत भागो, शांति चाहिए, सुख चाहिए, आप उन सबको क्यों सुनते हो? क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास भी बहुत पैसा है, तभी आप उनको सुनते हो। क्या अगर कोई रिक्शे वाला आपको भाषण देगा कि पैसे के पीछे मत भागो, आप उसकी सुनोगे? आप कहोगे अरे यार तुझे कुछ नहीं पता, तेरे पास कुछ है नहीं, मुझे ज्ञान देता है। जिसके पास पैसा है आप भी उसी को सुनोगे, उसी की चलती है। पैसा होगा तो आपकी बात में भी वजन
ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। इस दुनिया में आज के समय में कलयुग में जिस आदमी के पास पैसा है उसी की समाज में रिस्पेक्ट है, उसी को ही सलाम करते हैं। कभी हम किसी चौकीदार को सलाम करते हैं, हालांकि चौकीदार भी अपना काम कर रहा है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर हम ये सोचते हैं कि उसके पास पैसा नहीं है और हम उसको कोई भी सलाम नहीं करते, उसकी कोई भी इज्जत नहीं करते। तो पैसा प्राप्त करने के लिए बुद्धि, ज्ञान और पावर ज़रूर होनी चाहिए, उसी के पास ही माँ लक्ष्मी आएंगी और वही व्यक्ति लक्ष्मी को संभाल कर भी रख पाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर और भी बहुत मोटिवेशनल और अच्छी अच्छी कहानियों वाली वीडियोस हैं, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।